संडे वो दिन होता है जब हम पूरे हफ्ते की रूटीन के बाद अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारना पसंद करते हैं। और हर हफ्ते मैं आपके लिए बनाऊंगी संडे को फन डे। यहाँ पे मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे और फिर कुछ गेस्ट्स होंगे और हम करेंगे बहुत सारी गपशप, मजाक, कुछ हंसी मजाक, कुछ म्यूजिक, कुछ गेम्स और आप सबको बहुत एक्साइटमेंट होगी वो देख के। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो सवाल ये है कि पूरे हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हो रहा होता है कि सब इतने बिजी होते हैं और इतनी हेक्टिक रूटीन हुई होती है। आई थिंक बच्चे जो हैं और स्टूडेंट्स वो अपने स्कूल की और कॉलेज की हेक्टिक रूटीन में बिजी होते हैं। हाउसवाइफ्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल से पिक ड्रॉप और ट्यूशन से पिक ड्रॉप में बिजी होती हैं। आज क्या पकाऊं, आज क्या खिलाऊं, सफाई हुई है नहीं हुई है, एंड दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक रूटीन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो वर्किंग लोग हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनके जॉब्स हैं, वो पूरा हफ्ता उसमें बिजी रहते हैं। तो मज़ेदार खाने चलते हैं और ऐसे सब इंजॉयबल सा संडे गुजारते हैं, कुछ रिलैक्स गुजारते हैं, कुछ काफ़ी हैवी ड्यूटी गुजारते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे डोरबेल की आवाज़ आ रही है, देखते हैं कौन आया है। हेलो, क्या हाल है नूशे? ठीक बिल्कुल, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या खुशबुएं आ रही हैं? खुशबुएं निहारी की हैं। ओह वंडरफुल। स्पेशली आपके लिए अफजाल ने प्रिपेयर की है। वाओ। और हम तो सोच रहे थे कि अब शायद आप आ ही नहीं रही ना, इतनी देर आपने लगा दी। कुछ ना पूछो। मैं कहने लगी थी मुझे दे दो। जुनेद ने नहीं आना था? मेरा ख्याल है वो भी आने ही वाले होंगे। मेरे ख्याल से वो ही फंसे हुए, वो भी वही फंसे हुए, वही फंसे में होंगे। हाल बुरा है और गर्मी इतनी है बाय द वे। और ये बजी बेल। अफजाल प्लीज देखें कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक गॉड इसने गर्ल्स का है। अच्छा। वरना तो तुम्हें पता है कि हर बच्चा जो खोखे से भाग के आता है वो आंटी आंटी आंटी। तो आप सोचें नहीं, मुझे it's too much of aunty कितने साल से लोग problem. आंटी बोलते हैं। क्यों? मैं दिल में सोचती हूँ I don't even look like an auntie. Or at least I think that I don't look like an auntie. यार घर में आया मैं हूँ, आप लोग को अपनी टेंशन में पड़ गई हम यार। हर वक्त मुझसे अपनी तो पूछा टेंशन में यार। रहते हैं। अभी हाँ। इतनी टेंशन से आया हूँ मैं। गर्मी से आए हैं। मुझे बहुत गर्मी है यार। मेरा प्लान है कराची का कैंसिल कर दूं। नहीं तो थोड़ा स्मार्ट हो जाएंगे आप। कुछ पिघल के ना। बट जुनेद वो गर्मी और बिजली भी नहीं है और ऊपर से जनरेटर्स का हर जगह शोर। हाँ, बिजली नहीं और है, उसका आप- धुआं जनरेटर्स का। हाउ इरिटेटिंग इज दैट? माशाल्लाह किलर कॉम्बिनेशन। किलर कॉम्बिनेशन। तो कोई इसका सॉल्यूशन है? यूपीएस? नहीं, इसके सोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा उसको ग्रीन वे में भी अगर आप देखें, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। यू कैन गेट इनटू द सोलर एनर्जी एंड एवरीथिंग। इट्स रियली गुड। महंगा बहुत है बहुत ना? महंगा है। महंगा नहीं है, नियतें खराब हैं बस। इट्स टेक्नोलॉजी। मैं पढ़ चुकी हूँ अखबार में क्या लिखी वो थी, अखबार कुछ में महीने पहले। अखबार में जो चीज है, अगर आप वहाँ से गवर्नमेंट, मैं अगर आपको बीच में बताऊं कि आई वांटेड टू डू दिस, वांटेड टू डू दिस, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के इतने टैक्सेस हैं वो सारी टेक्नोलॉजी लाने में कि आपकी सोच है। द एक्चुअल टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो चलें फिर जरा रिक्वेस्ट करें कि ये टैक्सेस बीच में से निकाल दें, कुछ सब्सिडाइज कर दें। एग्जैक्टली। ऑलरेडी टैक्स का मसला पड़ा है कि वो बेस ब्रॉड नहीं हो रहा, ऊपर से ये भी टैक्स खत्म कर दो। तो आप उसको सोलर की बजाय आप हाइडल की तरफ देखें। हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, पहले हमें उनको सही करने की जरूरत है। अच्छा, मसलों में से निकलने की एक टिप मैं दे सकती हूँ। तो जिन लोगों को कोई सस्ता और अमेजिंग किस्म का सोल्यूशन चाहिए था वो ये है, जाके गुलाब के अरक की बोतल खरीद के आएं और उसको लगाएं पूरी गर्मियाँ, क्योंकि गर्मियाँ अब नवंबर तक कहीं नहीं जाने वाली। और जहाँ पे गर्मी की और बिजली की और बत्ती की बात हो रही है, वहाँ पे फरहाद हुमायूं की बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक तहलका मचा दिया है अपने नए गाने के साथ। तो आप जाएं, एक ब्रेक लें, कुछ खाएं पिएं, कोई पानी पिएं, बहुत गर्मी है, हमें भी लग रही है, हम भी कुछ पानी पीते हैं और वापस आएंगे तो फरहाद हुमायूं ने हमें ज्वाइन किया होगा। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक।